ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास पे हम लोगों ने पढ़ा था मतलब दो सेट्स के बीच में यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स। तो दो सेट्स के बीच में डिफरेंस हम लोग कैसे लेंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्या है पहले देख लीजिए आप। डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, यू कैन यूज दिस सिंबल ए डिफरेंस बी, और दिस सिंबल is the set of all those elements which belong to A but does not belong to B। इसका मतलब क्या है, जब आप A डिफरेंस B लोगे, ठीक है, तो A डिफरेंस B जब लोगे तो आपका आंसर क्या होगा, जो एलिमेंट सिर्फ A पे है लेकिन B पे नहीं है। ठीक है ना, तो वही पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब वो एलिमेंट्स आपका ए पे होना चाहिए एंड वो एलिमेंट्स आपका बी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका डेफिनेशन। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो कैसे होगा, ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सिंबल क्या है, सच दैट, और कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हो गया, जो एक्स ए पे होना चाहिए लेकिन बी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अभी अगर हम लोग बोलते हैं बी डिफरेंस ए क्या होगा, बी डिफरेंस ए क्या होगा, तो अगर अभी पहले कौन है, बी है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बी पे होना चाहिए बट एक्स ए पे नहीं होना चाहिए। तो हमेशा जो पहला सेट रहेगा उसका एलिमेंट्स रहेगा कलेक्शन पे, एंड जो सेकंड सेट रहेगा, इस पर जैसे बी है तो बी का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, इसमें सेकंड सेट है ए तो ए का एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नोट इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए। मतलब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए बराबर नहीं होगा, लेकिन कुछ पार्टिकुलर केसेस में हो भी सकता है तो वो कुछ मैटर नहीं है, लेकिन मोस्ट केसेस पे ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग चीज़ों को समझने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ए को हम लोगों ने पकड़ा है 1 4 9 16, ए का एलिमेंट्स को हम लोगों ने ये 4 पकड़ा है। बी में एलिमेंट्स क्या क्या है, 4 16 64 एंड 256। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ पहले ए डिफरेंस बी क्या होगा। अभी मैंने क्या बोला है, डेफिनेशन में क्या बोला है, जब भी आप डिफरेंस निकालोगे ए का एलिमेंट्स जो है आएगा, मतलब जो कि बी पे नहीं है। ठीक है, अभी देखो ए में एलिमेंट क्या है, 1, ए में क्या है, ए डिफरेंस बी में निकाल रहा हूँ, ए में क्या है 1, क्या 1 यहाँ पे है, नहीं है, तो 1 हम लोग को लिख लेना है। अभी 4, ए का सेकंड एलिमेंट, अभी पहला सेट इसमें ए है तो ए का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, लेकिन 4 यहाँ पे मौजूद है, तो मौजूद होने के कारण हम 4 को नहीं लिख सकते हैं। 9, क्या 9 यहाँ पे है, नहीं है, तो 9 भी हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। 16, लेकिन 16 यहाँ पे मौजूद है तो हम लोग 16 को नहीं लिख सकते हैं, तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा 1,9। ठीक है, अगर आप बी डिफरेंस ए पे आते हो, मतलब बी से ए को हम लोग मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा है, डिफरेंस ले रहा है, तो तब क्या हो जाएगा, बी डिफरेंस बी का एलिमेंट्स पहले रहेगा, 4, 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम लोग नहीं लिख सकता है बी डिफरेंस ए पे। 16, 16 भी यहाँ पे ऑलरेडी है तो वो भी नहीं लिख सकता है। देन 64, क्या 64 यहाँ पे है, नहीं है, तो 64 लिख लिया। 256, 256 यहाँ पे नहीं है तो 256 हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी डिफरेंस निकालोगे जो पहला सेट होगा, पहला सेट का एलिमेंट्स को आपको लिखना है, एंड जो सेकंड सेट का एलिमेंट्स जो है वो हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जो पहला सेट का कौन सा एलिमेंट्स को लिखना है, पहला सेट का वही एलिमेंट्स को लिखना है जो कि बी पे व सेकंड सेट में नहीं हो। जिसमें इसमें हम लोगों ने देखा है 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोगों ने 4 को नहीं लिखा। यहाँ पे 16 दोनों में कॉमन है तो 16 को हम लोगों ने नहीं लिखा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट। दो सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये ट्राइंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा, इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो पहले आपका ए डिफरेंस बी निकालना होगा, उसके साथ किसका यूनियन लेना पड़ेगा, आपका यूनियन लेना पड़ेगा बी डिफरेंस ए का। ठीक है, तो मैं वापस से इसी एग्जांपल को यहाँ पे दोहरा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ए इक्वल्स टू 1 4 9 16, बी इक्वल्स टू 4 16 64 256। तो हम लोग को पूछा गया है फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी।
ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका फाइनल पे आ चुका है, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है। आई गेस 2 साल ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोग को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हम लोग को क्या पूछा गया है, फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए फॉर्मूला अगर आप देखते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला क्या है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो ए डिफरेंस बी का वैल्यू जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोगों ने निकाला है, क्या है 19। तो 19 को हम लोगों ने निकाल लिख लिया यहाँ पे। बी डिफरेंस ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था, क्या है 64 256। तो 64 256 हम लोगों ने लिख लिया। अभी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू व्हाट, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। तो ए डिफरेंस बी का मतलब सेट क्या है 19, बी डिफरेंस ए क्या मिला हम लोग को 64 256। तो इसका क्या लेना है यूनियन। यूनियन में आपको मालूम है, जब भी हम लोग यूनियन लेते हैं हम लोग को सारा एलिमेंट्स को लिख लेना पड़ता है। तो 1 9 64 256 तो ये सब आ गया, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।